दुनिया में आम तौर पर बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, जिनमें कई जहर वाले होते हैं और कुछ बिना जहर वाले। परंतु हम आज एक ऐसे सांप के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो पहले बिना जहर वाला सांप माना जाता था, जिसका नाम है रेड नेक कीलबैक स्नेक। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हो ज्ञान की दुनिया। रेड नेक कीलबैक स्नेक को आमतौर पर लाल गर्दन वाला कीलबैक सांप भी कहा जाता है, जो कि ये सांप कोलुब्रिडे परिवार के उपपरिवार नाइट्रिकिना में एक विषैले सांप की एक प्रजाति है। यह सांप की प्रजाति एशिया के लिए स्थानिक है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार रेड नेक कीलबैक स्नेक की इस प्रजाति के ऊपर कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। ये आमतौर पर पाए जाते हैं। यह लाल गर्दन वाला कीलबैक सांप भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, मलेशिया, भूटान और नेपाल में भी पाया जाता है। हमारे भारत देश की बात करें तो वो त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में भी पाया जाता है। इस सांप का रंग हरा होता है। इसके आगे बात करें तो सिर के पीछे का भाग लाल और पीले रंग का होता है। इसकी पूंछ के सहित कुल लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें मादा नर की तुलना में बहुत बड़ी होती है। मिलन के समय कई नर एक ही मादा के आसपास झुंड बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह सांप अर्धजलीय सरीसृप है जो आमतौर पर तालाबों के पास रहता है। वे दिन के दौरान ही सक्रिय रहते हैं और ज़्यादातर समय शिकार की तलाश में बिताते हैं, जिसमें यह मेंढकों और मछलियों को ही खाते हैं। यह सांप एक फन वाली प्रजाति का है जो खतरा महसूस करते ही अपने आप को कोबरा जैसे दिखाने का प्रयास करता है, जो कि देखने में दुर्लभ है। दिखने में यह सांप चेकरेड कीलबैक सांप जैसा दिखाई देता है, इसलिए आम लोग इसे पकड़ने की भूल भी करते हैं। रेड नेक कीलबैक स्नेक की प्रकृति आक्रामक नहीं है, फिर भी यह सांप को खतरनाक माना जाता है। अगर इसे परेशान या फिर घेर लिया जाए तो सांप अपना शरीर चट्टा कर लेगा और अगर उकसाया जाए तो वो हमला भी कर सकता है। इस सांप को पहले हानि रहित माना जाता था, हालांकि इनके घातक हमले में इंसान की भी जाने लगी। तब इनकी जहर की विषाक्तता की जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि उनके ऊपरी जबड़े में डुवरनॉय नाम की ग्रंथि होती है, जो बेहद जहरीला स्राव पैदा करती है। रेड नेक कीलबैक स्नेक दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो वेनमस भी है और पॉइजनस भी है। वेनमस होने का अर्थ यह है कि यह सांप दूसरे सांपों की तरह काटता है, जिससे इंसानों की मौत भी होती है। पॉइजनस होने का अर्थ यह है कि यह सांप अपनी त्वचा के माध्यम से एक लिक्विड छोड़ता है जो बेहद ही जहरीला होता है, बिल्कुल एक मेंढक की त्वचा की तरह। इसका सामान्य अर्थ यह है कि यदि सांप आपको काटता है और आप बीमार होते हो, जिसे वेनमस कहते हैं। यदि आप सांप को काटते हैं और आप बीमार होते हो, जिसे पॉइजनस कहते हैं। जब यह सांप खतरा महसूस करते हैं तो इन ग्रंथियों को संभावित शिकारियों के सामने पेश करते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि यह अपने आप को सहला रहा है, जिसे गर्दन बाइटिंग भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप इसे हाल ही में एक खतरनाक प्रजाति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। रेड नेक कीलबैक सांप के विष की तुलना हम भारत के सबसे घातक सांपों में से एक बैंडेड क्रेत के विष के साथ कर सकते हैं। दोनों के विष की एक समान ही रेटिंग है। इस जहर का मनुष्य पर प्रभाव डालने के लिए यह सांप अपने जबड़े के पीछे वाले नुकीले दांतों से काटता है। यह सांप के काटने से हमें किडनी की विफलता और मृत्यु सहित अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अब घबराने की कोई बात नहीं है।
पहले इसका इलाज संभव नहीं था। अब इसके उपचार के लिए एंटीवेनम, एंटी यमकागाशी और टाइगर किलबैक वर्तमान समय में मौजूद है। आपको हमारी ये वीडियो जानकारी से भरपूर लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कई सांपों के रंग और पैटर्न में एक ही प्रजाति के भीतर भी महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। उपरांत बड़े सांप और बच्चों तक की शक्ल रूप में अत्यधिक अंतर हो सकता है। इसलिए कभी नहीं मानना चाहिए कि आपने सांप को ठीक से पहचान लिया हो। ऐसी मूर्खता मत करिए और किसी जानकार सर्प विशेषज्ञ को बुलाए जो सांप को किसी जंगल जैसे इलाका में दूर तक छोड़ आए, जिससे आप और सांप दोनों ही सुरक्षित रहें।